Hello dear students, welcome to our YouTube channel शिक्षा तक डिजिटल। My name is सौरभ गुप्ता and I teach English for competitive exams। Dear student, कुछ चेंजेस आपने स्टार्टिंग पे देखे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल उसी एक्शन के साथ में हमें तैयारी करनी है। वार सीरीज़ में आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिसका आज पहला मॉक टेस्ट है। और ये मॉक टेस्ट बिल्कुल हूबहू जिस तरह का पैटर्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, उसी तरह के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। टफ का मतलब अच्छे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होता है, ये मानसिकता दिमाग से हटा दीजिए। लेवल वही होना चाहिए जो एग्ज़ाम में आता है। तो बहुत आसान सा भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होता, बिल्कुल सेम पैटर्न। कितने क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक के होंगे, एरर्स के होंगे, सिनोनिम होगा, मैस्कुलिन फेमिनिन होगा, कन्वर्जन होगा, इसके बाद में नरेशन होगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होगा, मिस स्पेल्ड होगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जिस तरह का पैटर्न हूबहू आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, बस उसी तरह के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं और एक बार देखिएगा कि आप इतने क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन पिक कर पा रहे हैं, सही पिक कर पा रहे हैं। ओके, लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, लिखा हुआ है ही वॉज अनजस्टिफाइड इन एक्यूजिंग अस, और इसके बाद में ब्लैंक है थेफ्ट। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक्यूज जो होता है वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेता है। एक्यूज जो होता है वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेता है। इसके साथ में हमारा जो आता है वो क्या आता है, ऑफ आता है, एक्यूज ऑफ। ओके, तो एज यू आर एबल टू सी द ऑप्शन कि यहाँ पे एक्यूज फॉर दिया है, ऑफ दिया है, विद दिया है, अपॉन दिया है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन आएगा वो कौन सा नंबर आ जाएगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है दिस प्रैक्टिस वॉज ब्रॉट, इसके बाद में टू प्रिवेंट सर्टेन एब्यूजेस। तो देखिए ब्रॉट लिखा हुआ है, तो आपने फ्रेजल वर्ब पढ़े हैं जिसमें आपने पढ़ा था ब्रिंग अबाउट। क्या पढ़ा था, ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कॉज टू हैपन, कॉज टू हैपन, कारण जो घटने वाला है, तो ब्रिंग अबाउट है। तो इसी तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन दिया है दिस प्रैक्टिस वाज ब्रॉट अबाउट। तो यहाँ पे हमारा ब्रिंग की जो सेकेंड फॉर्म है वो ब्रॉट होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रॉट अबाउट आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो यहाँ पे हमारा ब्रॉट अबाउट यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रीपोजिशन पर बेस्ड है। प्रीपोजिशन आप जितना भी पढ़ लें वो कम है, लेकिन जितनी प्रैक्टिस कर लें उतना ही बेनिफिशियल है आपके लिए। आगे चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड नंबर रहा वर्क हार्ड, इसके बाद में यू शुड फेल। कई बार आपको बताया भी गया है पहले के वीडियो में, और आज फिर मैं आपको बता रहा हूं कि जो शुड होता है, शुड जो है वो कौन ऐसा वर्ड है जो शुड को फॉलो कराता है। तो वहां पे हमारा जो वर्ड आता है लेस्ट। लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। लेस्ट हमेशा शुड को फॉलो करता है। तो यहां पर हम देखें ऑप्शन में हमारा बी फॉर बेबी जिसमें लेस्ट लिखा हुआ है, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत हो सकता है आसान लग रहा हो, लेकिन हाँ आसान लग भी सकता है, क्योंकि अगर आपका लेवल सही है तो आसान लगेगा, अगर ये चीज़ें नहीं आती हैं तो टफ भी लगेगा। बट इट इज़ क्वाइट कन्फ्यूजिंग, लेकिन कन्फ्यूजिंग बहुत ज़्यादा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे, आई मेट, और इसके बाद भी यूरोपियन लिखा हुआ है ना। अब देखिए यूरोपियन जो वर्ड लिखा हुआ है इसमें थोड़ी सी खास बात है। अगर आपने आर्टिकल पढ़ा है तो आप कर ले जाओगे, क्योंकि आप देखते हैं कि जब भी वावेल आता है तो वावेल अगर दिख जाते हैं तो आपको लगेगा कि हम एन लगा दें, लेकिन वो गलत है। देखिए वावेल साउंड वो भी हिंदी वाले साउंड से मतलब है। तो यहाँ पे देखिए यूरोपियन बोलते हैं और यू तो वावेल नहीं होता हमारा हिंदी का, इसलिए यहाँ पे हमारा एन नहीं आता। क्या आता है, आ यूरोपियन आता है। क्वाइट कंफ्यूजिंग है ये, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो है आई यूरोपियन आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो फोर्थ का दिया है वो कौन सा, सी ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ तक बात समझ में आई। ये 4 क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। देखिए एक और फिलिंग द ब्लैंक है। 5 क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स के रखे हुए मैंने, और 5 ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स के। 5वां क्वेश्चन है द अर्थ, इसके बाद में राउंड द सन। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जब भी हमारे फैक्ट की बात हो जाती है, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो जाती है, तो सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट से डील किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से डील करते हैं। तो यहाँ पे देखिए द अर्थ मूव्ड होगा नहीं, तो यहाँ पे मूव्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मूव्स कर दीजिए, मूव्स हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो देखने को मिल रहा है वो बी फॉर बेबी,
बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर है। आगे चलिए 6 नंबर पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है, तो जाहिर सी बात है कि आपको स्पेलिंग में कमांड होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। तो देखिए पहले ऑप्शन में नर्वस लिखा हुआ है NERVOUS, ये बिल्कुल सही है, नर्वस हमारा। अननर्विंग ये भी करेक्ट है। अननेसेसरी लिखा हुआ है ये भी सही है, उसी से वर्ड बना अननेसेसरली। ठीक है, तो आप देखें नेसेसरी में आप देखें कि यहाँ पे डबल एस के बाद में ए आ रहा है ना। नेसेसरी में भाई यही तो लिखा हुआ है ना, NECESS है ना, और ARY, ये नेसेसरी है। अब अगला जो हमारा डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है उसमें नेसेसरली यानी डबल एस के बाद में इन्होंने ई लगा दिया है ना, जो कि गलत है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो गलती है वो डी ऑप्शन में दी हुई है। ओके, तो ये हमारा डी ऑप्शन 6 का गलत था। आगे चलते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 7 नंबर में हमारे दिया है टू डाई इन वाटर और एनी अदर लिक्विड बिकॉज वन इज अनेबल टू ब्रीथ। तो देखिए यहाँ पे डूबने जैसी बात हो रही है, और डूबने जैसी जब बात हो रही है तो बेसिकली क्या है कि जब किसी पर्सन की बात होती है, जब कोई पर्सन डूबता है तो फिर वहां पे ड्रॉन आता है। ठीक है, DROWN, ड्रॉन आता है। लेकिन अगर कोई भी थिंग है, कोई भी वस्तु है, और कोई भी थिंग है, कोई वस्तु है, अगर वो डूबती है तो फिर वहां पे आता है सिंक। जैसे कि टाइटैनिक जो शिप था, जो जहाज था, वो ड्रॉन हुआ कि सिंक हुआ, तो वहां पे सैंक हुआ, वो डूबा, है ना। तो वो नॉन लिविंग है, तो वहां पे थिंग की बात हो रही, तो वहां पे सैंक हो गया, ना कि ड्रॉन। और पर्सन जो होता है वो डूब रहा था, तो ड्रॉनिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे ड्रॉन वर्ड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 7 का हमारा जो ऑप्शन है वो बी फॉर बेबी यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट है अगला 8th नंबर, आई टेक माई हैट ऑफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस है। तो ये ईडियम है आई टेक माई हैट ऑफ, इसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। तारीफ करना, प्रशंसा करना, तो आप देखते हैं कि हमारा एक बेसिक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं प्रेज। तो प्रेज का सिनोनिम क्या होता है, एडमायर, है ना। या लॉर्ड बोल सकते हैं LUD, या एक्सटोल बोल सकते हैं एक्सटोल, या वी कैन से दैट एप्रिशिएट, है ना। एप्रिशिएट भी तो बोल सकते हैं, तो एप्रिशिएट है। वी कैन से दैट क्लैप, क्लैप बोल सकते हैं, है ना। या रिस्पेक्ट का सेंस आ सकता है, रिस्पेक्ट आ सकता है, अवार्ड आ सकता है, रिवार्ड आ सकता है ना। ये सारे वर्ड, रिगार्ड आ सकता है। तो देखिए सिनोनिम और भी मिल जाएंगे, लेकिन हमें आंसर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एडमायर वर्ड दिया हुआ है ना, सी ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पढ़िए इसको, लिखा हुआ है दिस वॉच वॉज गिवन टू मी बाय माई ग्रैंडफादर। वॉच के साथ में वर्बी की थर्ड फॉर्म लगी होने से यह पता चलता है कि सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस में है तो हमें एक्टिव वॉइस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म देखनी पड़ेगी हमें। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म देखिए कितने ऑप्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सो वी आर फाइंडिंग दैट मींस ओनली वन ऑप्शन इज गिवन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा गेओ मी लिखा हुआ है, वही ऑप्शन है। 9 का हमारा जो आंसर है वो हमारा ए ऑप्शन है। ओके, 10th नंबर पे आते हैं। 10th नंबर में सिनोनिम, 10th और 11 दो सिनोनिम के क्वेश्चन हैं। कभी एक सिनोनिम आ जाता है, कभी दो सिनोनिम आ जाते हैं, कभी दो एंटोनिम आ जाता है, कभी एक सिनोनिम आ जाता है। इस तरह के क्वेश्चन से बदलते रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन होंगे जरूर। नेक्स्ट है 10th नंबर पे आप देख रहे हैं टायरो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, टायरो। वर्ड मैंने याद कराया है, ये मैंने वर्ड याद कराया था कैलो से। कैलो बताया था कि किसी काम में वो कल्लू है, इसका मतलब उसको ज्यादा जानकारी नहीं है, इसका मतलब वी कैन से दैट इनएक्सपीरियंस्ड है ना, इनएक्सपीरियंस्ड है। अब इनएक्सपीरियंस है तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि नोविस है ना। वी कैन से दैट बिगिनर, बिगिनर है वो। वी कैन से दैट फ्रेशर, कि वो कैसा है, फ्रेशर है ना। इनोसेंस भी हो सकता है ना। बहुत ज्यादा इसके वर्ड मिलेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम अगर आंसर पे जाएं तो यहाँ पे हमारा लर्नर, वर्चुअस, बिगिनर, हाँ बिल्कुल ए ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो 10th का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, बिगिनर हो जाएगा, शुरुआत करने वाला। आगे चलते हैं 11th नंबर का आंसर बताइए जरा। 11th नंबर में हमारा वर्ड दिया है प्रूडेंट।
प्रूडेंट। तो प्रूडेंट का मतलब कोई भी पर्सन है जो बहुत ही दिमाग है, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, सो वी कैन से दैट इंटेलिजेंट, और वी कैन से दैट शार्प, कि उसका माइंड बहुत ज्यादा शार्प है, या वी कैन से दैट वाइज, वाइज है ना। फिर यहाँ पे आप कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं एड्रॉइट, एड्रॉइट वर्ड आता है। एड्रॉइट के बाद में और भी हम अगर वर्ड लें क्या हो सकता है, तो एड्रॉइट के बाद में डेक्स्ट्रस एक वर्ड आता है ना। तो बहुत ज्यादा वर्ड आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आ रहा है प्रूडेंट का, सी ऑप्शन वाइज हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12th नंबर क्वेश्चन पे अब हमसे पूछा गया है फेमिनाइन, मैस्कुलिन दिया हुआ है, फेमिनाइन बनाना है। मॉन्क दिया है, मॉन्क, तो मॉन्क जो है आपको एक वर्ड बताया था एसिटिक। एसिटिक का मतलब होता है साधु, सन्यासी, वैरागी। अब इसके अगर सिनोनिम की बात करें, सो वी कैन से दैट सेंट, है ना, या वी कैन से दैट प्रीस्ट, प्रीस्ट बोल सकते हैं। इसके बाद में सेंट या प्रीस्ट से फिर इसका अगर हम फेमिनाइन बताना है, तो फेमिनाइन में आता है नन, NUN, और वी कैन से दैट सिस्टर। मैस्कुलिन में एक वर्ड और आता है फ्रायर, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नन या सिस्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमें नन दिया हुआ है, वो है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं 13 नंबर में एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है, मैंने अगर आपने एडजेक्टिव का वीडियो नहीं देखा कि एडजेक्टिव को कैसे निकालते हैं, तो वो वीडियो दे सकते हैं आप, सर्च में डाल दीजिएगा कि कन्वर्जन ऑफ एडजेक्टिव बाय सौरभ गुप्ता, तो आ जाएगा, या शिक्षा तक डिजिटल डाल देंगे तो भी आ जाएगा, आप देख लीजिएगा, उससे एक नंबर क्लियर हो जाएगा एडजेक्टिव के कैसे कन्वर्जन आते हैं। बाकी प्रैक्टिस तो मॉक टेस्ट से हमारी चलती रहेगी। क्रिटिक दिया है, तो आपको मैंने बताया कि सफिक्स हमारा देखने को मिलता है, कुछ सफिक्स होते हैं जिनसे ये पता चलता है कि दिया गया वर्ड हमारा एडजेक्टिव है, तो उसी से क्रिटिक से वर्ड बना क्रिटिकल, क्या बना, क्रिटिकल। तो यहाँ पे जो 13 का ऑप्शन आ रहा है वो हमारा बी ऑप्शन आ रहा है, तो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यहां तक क्लियर है। आगे चलिए, बहुत जल्दी से चलते हैं, 14 नंबर पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है नरेशन का। नरेशन है दीपक सेड टू मोना यू आर पंक्चुअल। तो भाई बिल्कुल आपको आसान और सिंपल सेंटेंस देखने को मिल रहा है, तो दीपक टोल्ड मोना हो जाएगा, और इसके बाद कॉमा नोटेड कॉमा हटेगा, दैट लगेगा, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सी आ जाएगा, वाज पंक्चुअल, ठीक है। तो यहाँ पे दीपक टोल्ड मोना दैट सी वाज पंक्चुअल, ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा है, बी फॉर बेबी। 14 का हमारा बी फॉर बेबी करेक्ट है ना। एक बार फिर से चेक कर लें, दीपक टोल्ड मोना दैट सी वाज पंक्चुअल, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर 16 नंबर दो हमारी एरर है, लेकिन एरर ऑब्वियसली आपको एक ही मिलेगी, ज्यादातर कभी कदार हो सकता है दो आ जाए। लिखा हुआ है इट इज अनफॉर्चुनेट बट स्टिल अ रियलिटी दैट पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट। आपको आपने पढ़ा होगा कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, जो नॉर्मल जो सिंपल फॉर्मेशन आपको देखने को मिले, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ में वर्ब जो आती है वो कैसी आती है, प्लूरल आती है, ठीक है। बाकी कंडीशंस तो बहुत सारी होती हैं जिसमें सिंगुलर भी आता है। तो फिलहाल यहाँ पे हमें क्वेश्चन करना है, तो गोज लिखा हुआ है, आप देखें लिखा हुआ है ना गोज, हटा दीजिए ईएस को और गो कर दीजिए, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, वो सब्जेक्ट हैं आपके पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, उनके अकॉर्डिंग गोज नहीं होगा, गो हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर, तो 16 नंबर में बोल रहा है नो सूनर डिड आई। अब देखिए नो सूनर इन्वर्जन को फॉलो करता है, नो सूनर इन्वर्जन फॉलो करता है, तो डिड लगा है बिल्कुल सही, लेकिन नो सूनर देन को भी फॉलो करता है। तो यहाँ पे एंटर द हाउस, इसके बाद में सेकेंड पार्ट में क्या आ जाएगा, देन आई सा, यहां से ये सेंटेंस जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट में गलती हुई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 नंबर में इमिनेंट दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है, इमिनेंट वर्ड आया हुआ है एग्जाम में। 17 नंबर है हमारा इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब कोई भी पर्सन जो फेमस है। एंटोनिम फाइंड आउट करना है, ये मत बोलना, कई बार होता है कि एंटोनिम फाइंड आउट करने की जगह हम सिनोनिम फाइंड आउट करके चले आते हैं, वो मिस्टेक आप मत करिएगा। कई बच्चे बताते हैं कि सर गलत हो गया, ठीक है, उल्टा कर दिया हमने, उल्टा नहीं करना। तो इमिनेंट का मतलब फेमस होता है, फेमस का मतलब वेल नोन, है ना, वेल नोन। तो यहाँ पे देखिए रिनोन्ड लिखा है, इसी का सिनोनिम होता है स्पेशल, तो कहीं ना कहीं वेल नोन है तो स्पेशल तो हो गई।
इग्नोरेंट एक ऑप्शन दिया है। इग्नोरेंट का मतलब अज्ञानी, लैक ऑफ नॉलेज, जिसके पास ज्ञान की कमी हो। और ऑर्डिनरी, वो जो कॉमन मैन होता है उसको कौन जानता है, कोई नहीं जानता। तो ऑर्डिनरी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, यहां तक क्लियर है। आगे चलते हैं। पैसेज आ गया है। अब देखिए पैसेज आ गया है तो पैसेज को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया पैसेज में तुरंत नहीं आएंगे, क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए पूछ क्या रहा है, इसके बाद में पैसेज को पढ़िए। क्वेश्चन 18 नंबर है, व्हाई डज अमांडा होप द रेंट मैन विल गो अवे। सेकंड है 19 नंबर, व्हाई इज अमांडा वरीड। और इसके बाद में 20 नंबर पे आते हैं, लिखा है व्हाई डज अमांडा कॉल द मैन हु विजिट्स हर द रेंट मैन। ये 3 क्वेश्चन हमसे पूछा गया, रेंट के बारे में बात की गई है। तो चलिए पैसेज देख लेते हैं, पैसेज में हमसे क्या बोला गया है। लिखा हुआ है, समवन इज नॉकिंग ऑन अमांडाज डोर, अमांडा इज एट होम बट सी डज नॉट आंसर, इट इज द मैन हु ओन्स द हाउस वेयर सी लिव्स, his name is Mr. Campbell. Amanda calls him the rent man. He has come by to get the rent money Amanda owes. Amanda does not have the money to pay him. Amanda lost her job at the auto factory 3.5 weeks ago. One worked there for 15 years. 15 वर्षों तक काम किया। Amanda thinks to herself she is bitter, but to take them just one day to take my job away. Amanda has no idea when she will find another job. Lots of other people from the factory lost their jobs 3 weeks ago too. She looks for work every day. She looks for work at a restaurant. You have never worked at a restaurant. The owner tells her. Owner ने बोला कि आपने कभी कहीं काम नहीं किया, हम कैसे आपको जॉब दे दें। इसके बाद में दिस जॉब इज नॉट फॉर यू, ये जॉब आपके लिए बिल्कुल नहीं है। सी लुक्स फॉर वर्क एट द बुक स्टोर, वी डोंट हैव एनी जॉब्स राइट नाउ। बुक स्टोर के लिए गई तो बुक स्टोर में बोल दिया कि हमारे लिए अभी कोई जॉब नहीं है आपके लिए। इसके बाद द क्लर्क टेल्स अमांडा, क्लर्क ने अमांडा से बोला। इसके बाद में सी लुक्स फॉर वर्क एट द ग्रोसरी स्टोर, इसके बाद में वो ग्रोसरी स्टोर पर गई वर्क को फाइंड आउट करने के लिए। आई विल कॉल यू टू लेट यू नो। इसके बाद में द मैनेजर सेज, अमांडा इज वरीड, अमांडा बहुत चिंतित हो जाती है। इसके बाद में सी इज रनिंग आउट ऑफ द मनी क्विकली, देयर इज अनदर लाउड नॉक एट द डोर। Amanda sits quietly in her kitchen. She hopes that rent man will go away soon. वो बिल्कुल शांति के साथ किचन में बैठ जाती है क्योंकि उसको लगता है कि थोड़ी देर के बाद में हो सकता है कि जो रेंट मैन है वो चला जाए वहाँ से। आइए, आई होप कि आपने पैसेज पढ़ा और आप देखें कि हिंदी ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश नहीं करना है। कोशिश करिए कि हिंदी को हिंदी में ही समझने की। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी लेकिन बाद में नहीं होगी। 18 नंबर हमसे बोल रहा है व्हाई डज अमांडा होप द रेंट मैन विल गो अवे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि सी हैज टू रीपे बैंक लोन, ऐसी कोई बात की नहीं गई है। ए ऑप्शन में दिया सी हैज टू पे हर रेंट स्टिल, यही ऑप्शन है, रेंट की ही बात की जा रही है। सी ऑप्शन में पे हॉस्पिटल बिल, हॉस्पिटल का तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। और डी ऑप्शन बोल रहा है वेकेट हर हाउस, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन 18 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद में आते हैं 19 नंबर, वाई इज अमांडा वरीड। अमांडा वरीड क्यों है, चिंतित क्यों है? क्योंकि उसके पास में पैसा नहीं है। तो 19 का हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? डी ऑप्शन। तो 19 का हमारा डी ऑप्शन, 18 का ए ऑप्शन। और इसके बाद में 20 नंबर में देखते हैं 20 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? वाई डज अमांडा कॉल द मैन हु विजिट्स द रेंट मैन? बिकॉज ही इज द ऑनर ऑफ द हाउस शी लिव्स इन। यहाँ पे बी फॉर बेबी, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, क्लियर है? अब देखिए बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में अपने 20 क्वेश्चन किए, लेकिन आज मैंने एलिब्रेट किया, एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टर्न से और कम समय लगे, हम और जल्दी फास्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी मेरा जो मानना है, मैं ये चाहता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएं वो बिल्कुल उससे जुड़े हुए रूल सारे समझ में आए, वोकेबलरी आपको समझ में आए,
बीच में वोकैब्स के स्पेशल वीडियो भी लेकर के आएंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सब कन्वर्जन के भी वीडियोस लेकर के आएंगे। तो बेसिकली क्या है कि आपको हमारे चैनल के साथ में बने रहना है। जो नए कैंडिडेट हैं, जो पहले से जुड़े हुए हैं, उनको प्रमोट करना है। आप अपने रिलेटिव्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करिए। तो चलिए बस आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और नए कंटेंट के साथ में, मॉक टेस्ट के साथ में। जय हिंद।